हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 एंड 3 4 एंड 5। आपको यहाँ पर गिवन है 5 डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5, और इन 5 डिजिट्स में से आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है 3 प्लेसेस में अरेंज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बेटा एक बॉक्स बना देते हैं और यहाँ 3 प्लेसेस बनेंगे। फर्स्ट प्लेस इज यूनिट्स प्लेस और वंस प्लेस। सेकंड प्लेस होगा यहाँ पर टेंस प्लेस एंड थर्ड प्लेस इज हंड्रेड्स प्लेस। 5 डिजिट्स है और इसमें से आपको 3 डिजिट सेलेक्ट करके इन प्लेसेस को फिल करना है। दैट मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, देन उसको अरेंज कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मीन्स आर ए रिपीटेशन अलाउड है। बेटा रिपीटेशन अलाउड है, दैट मीन्स यहाँ पर डिजिट्स हमारे पास गिवन क्या है 1 2 3 4 एंड 5, सारी डिफरेंट डिजिट्स है और 0 भी नहीं है। यूनिट प्लेस को हम किससे भर सकते हैं, हमारे पास क्या है 1 5 लिख सकते हैं, 4 3 2 1। 5 में से किसी भी डिजिट को यूज़ करके हम यूनिट प्लेस फिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने 1 यूज़ किया है, 2 3 4 और 5, अब इन 5 में से आपने कोई एक डिजिट यहाँ पर यूज़ कर ली है। अब आपके पास कितनी बची है बेटा, रिपीटेशन अलाउड है तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ पर भी 5 वेज है एंड यहाँ पर भी 5 वेज है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। फर्स्ट पार्ट में आपको रिपीटेशन अलाउड था बेटा। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड समझेंगे। यहाँ पर अगेन बेटा 3 प्लेसेस है क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब देखो यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस पे। यूनिट प्लेस में से आप 5 डिजिट्स में से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास है 5 वेज। अब इन 5 डिजिट्स में से आपने एक को यूज़ कर लिया, आपके पास कितनी बच रही है, 4 डिजिट्स बच रही है। 4 डिजिट्स बच रही है और 4 डिजिट्स को आप 4 वेज से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास कितनी बच रही है, 3 डिजिट्स बच रही है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे, 60। तो यहाँ पर क्या था बेटा, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, बोथ कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बेस्ड है, एंड यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड भी हमने डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है 3 डिजिट इवन नंबर्स। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में भी हमने डिस्कस किया है। अब बेटा यहाँ इवन नंबर है और आपके पास डिजिट्स कितनी है, 6 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और 3 डिजिट इवन नंबर बनाने के लिए आपको 6 डिजिट्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है। ठीक है, ये है हमारे पास यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। अब बेटा इवन नंबर्स क्या होता है, यूनिट प्लेस को हम फिल करते हैं 0 से, 2 से, 4 से, 6 से या फिर 8 से। यूनिट प्लेस में हमारे पास कौन से नंबर होने चाहिए, 0 2 4 6 और 8। यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर है बेटा, इनमें से 2 है, 4 है, 6 है। दैट मीन्स हम यूनिट प्लेस को 3 वेज से फिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 3। इन यूनिट प्लेस में हमने क्या फिल किया, या तो 2 और 4 और 6, और यहाँ बोला गया डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब 2 4 6 को फिल करने के बाद उनको हम टेंस प्लेस में एंड 100 प्लेस पे भी फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कितने डिजिट्स है टोटल, 6 इंटू 6। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट even numbers is 3 into
6 इंटू 6 इक्वल्स टू 108। क्लियर। और ऐसे ही बेटा अगर ऑड बोला जाए तो वहाँ पर भी कितना है 1 2 एंड 3, सेम ऐसे ही होगा। ऑड में भी क्या आएगा, आंसर सेम होगा। अगर यहाँ पर बोला जाए डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मीन्स यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। अगर आपको बोला जाए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस फ्रॉम 3 वे से फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास टोटल कितनी डिजिट्स थी, हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स हैं, जिसमें से हमने एक को यूनिट प्लेस से फिल कर लिया। हमारे पास कितनी बची 5। अब एक डिजिट को हमने यूनिट प्लेस पे यूज़ कर लिया, दूसरी डिजिट को हमने टेंस प्लेस पे यूज़ कर लिया, हमारे पास कितनी बची है 4। तो अगर हमसे बोला जाता है रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम यहाँ पर हमारे पास कितने वेज आ जाएंगे 60 वेज। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हमारे पास फर्स्ट 10 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उसमें से आपको 4 लेटर्स यूज़ करके एक 4 लेटर कोड बनाना है। इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, और यहाँ पर कोई भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर कितने प्लेसेस है 4 प्लेसेस है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, पहले तो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 10 में से 4 को सेलेक्ट कर रहे हैं, देन उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर चूज करने के लिए हमारे पास कितने वेज है बेटा 10 वेज है। सेकेंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है 9 वेज है। थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है 8 वेज है। फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज है 7 वेज है। ठीक है, तो हमारे पास कितने कोड वर्ड्स आएंगे, यहाँ पर बोला है ना 4 लेटर कोड वर्ड, तो ये आएंगे 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इक्वल्स टू 5040 रिक्वायर्ड कोड। ये क्या है बेटा रिपीटेशन नॉट अलाउड, और अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है बेटा हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपके पास गिवन क्या है 0 to 9 डिजिट्स गिवन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। ठीक है, इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है बेटा कि जो हर नंबर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा 67 से। तो हम पहले ही फिल कर देते हैं कि ये नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है, जो टेलीफोन नंबर है वो 67 से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर बोला गया है नो डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, एक से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा 6 को हमने यूज़ कर लिया है, 7 को हमने यूज़ कर लिया है, टोटल हमारे पास कितनी डिजिट्स थी 10 डिजिट्स थी स्टार्टिंग में। 2 को तो हमने यहाँ पर 6 एंड 7 को यूज़ कर लिया। अब हमारे पास कितनी डिजिट्स बची हैं 8 डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हम 8 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखना बेटा, यहाँ से हमें 67 तो लिखना ही है हमें यहाँ पर, तो इस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 8 वेज से, इस प्लेस को फिल कर सकते हैं हम 7 वेज से, इस प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 6 वेज से। तो हमारे पास आ जाएगा 336। ये 336 क्या आया है टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या था बेटा रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखते बेटा, सबसे पहले जब हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं या तो हमें हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। तो जब हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया है, फर्स्ट टॉस में देखेंगे हम, जब बेटा कॉइन को हमने फर्स्ट टॉस किया है तो हमें मिला है हेड या फिर टेल। ठीक है, अब इसको हम सेकंड टॉस करते हैं, सेकंड टाइम हमने टॉस किया है तो हमें क्या मिला है, या तो हेड मिला है या टेल मिला है। अगर फर्स्ट टॉस में हेड था, सेकंड टॉस में एच एच हो गया तो हमें क्या मिलेगा एच एच मिलेगा,
यहाँ पर क्या मिलेगा, एच टी। फर्स्ट टॉस में हमें एच मिला है, सेकेंड टॉस में एच मिल सकता है या फिर टेल मिलेगा। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, एच 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 टी। यहाँ हम लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स एंड यहाँ पर टॉस है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखते हैं बेटा, जब हमें टेल मिला है तब भी हमें हेड या टेल, तो पॉसिबल आउटकम्स हो गई हमारे पास यहाँ टी एच एंड टी टी। अब थर्ड टॉस की बात करते हैं। थर्ड टॉस में हेड मिल सकता है, टेल मिल सकता है, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलेगी बेटा। देखो फर्स्ट टॉस में क्या मिला था हमें, हेड। सेकंड टॉस में भी क्या मिला है, हेड। थर्ड टॉस में क्या मिला है, हेड। तो पॉसिबल आउटकम्स हो गई एच एच एच। ऐसे ही हम सारी पॉसिबल आउटकम्स यहाँ लिख लेंगे, एच एच टी, देन एच टी एच, एच टी टी, देन टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो ये हमने लिख लिया बेटा पॉसिबल आउटकम्स। अब मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें मिलता है या तो हेड या टेल। टू पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, ठीक है बेटा। जब हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हमें टू पॉसिबल आउटकम्स मिले, एंड दोबारा टॉस किया अगेन हमें टू आउटकम्स मिले, दोबारा टॉस किया मतलब 3 टाइम्स हमने टॉस किया तो हमें अगेन 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। बेटा आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, अगर हमने किसी भी कॉइन को n टाइम्स टॉस किया है तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी मिलती हैं, 2 रेज़ टू द पावर n। मीन्स अगर एक कॉइन को टॉस किया तो हमें हेड या टेल मिला है, और उसको 3 टाइम्स टॉस किया है तो हमें क्या मिला है, पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पर देखो बेटा 2 रेज़ टू द पावर 3। तो आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो यहाँ 5 फ्लैग्स ले लेते हैं और सबके कलर क्या है, डिफरेंट। यहाँ F1 F2 F3 F4 का मतलब क्या है, हर फ्लैग का कलर क्या है, डिफरेंट है। इफ़ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया है, और इसको हमने कैसे बनाया है, सिग्नल 1 बिलो द अदर। एक फ्लैग हमें यहाँ यूज़ करना है, दूसरा फ्लैग हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन 5 में से कोई 2 फ्लैग को सेलेक्ट करना है, देन उनको यहाँ फिल करना है। अब जो ये फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस को कर सकते हैं आप इन 5 में से किसी भी एक फ्लैग को यूज़ करके। अब जब आपने एक फ्लैग यूज़ कर दिया है तो उसके बाद हमारे पास कितने फ्लैग बचे, 4 में से किसी एक फ्लैग को हमने यहाँ यूज़ कर दिया, 5 में से किसी एक फ्लैग को यहाँ पर यूज़ किया है, और 5 के बाद एक यूज़ करने के बाद हमारे पास कितने फ्लैग्स बचे, 4, और 4 में से किसी एक को यहाँ पर। ये बेटा ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेज होते हैं। यहाँ पर 4 फ्लैग नहीं है, ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज। अब देखो बेटा अगर आप फर्स्ट प्लेस पे इधर F1 और F2 और F3 और F5 कोई भी फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, तो F1 चूज़ करने का क्या है, 1 + 1 + 1 + 1। अच्छा F4 रह गया यहाँ पर, तो कितने वेज हो गए बेटा, ये 5 वेज हो गए, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से एक को हमने यूज़ कर लिया, एग्जाम्पल हमने F1 यहाँ पर यूज़ कर लिया, तो हमारे पास कितने बचे, F2 F3 F4 F5। इन चारों में से किसी एक फ्लैग को आपको सेकेंड प्लेस पे यूज़ करना है। तो बाय मल्टीप्लीकेशन रूल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 5 × 4 इक्वल्स टू 20। और ये क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स।